जहाँ तक हम बात कर रहे हैं अभी तक ग्रोथ की, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसके साथ साथ हम अभी देखते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्रोथ शो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि शो करते हैं ग्रोथ एरोबिक कंडीशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एनारोबिक कंडीशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब तक हमें बैक्टीरिया के नेचर का पता नहीं चलेगा, तो हम अपने पेशेंट से जब स्पेसिमन लेते हैं, उसको लैब के अंदर जब हम ग्रो करते हैं, तो हम एंड रिजल्ट तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। सो पहला हमारा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, व्हाई दे आर कॉल्ड सो, हम डिस्कस करते हैं अभी। जितने भी हमारे बैक्टीरिया है, स्पेशली ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, वो आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर लैब के अंदर ग्रोथ शो करती है। लेकिन जो है, जो आर्टिफिशियल टर्म्स है, इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल मीडिया मीन कि ऐसा कोई प्योर केमिकल मीडिया जिसमें शुगर हो, अमाइनो एसिड्स हो, सॉल्ट्स यानी कि सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ साथ ब्लड भी हम डालते हैं। और उसमें यूजली दो टाइप का ब्लड यूज होता है, शीप का या हॉर्स का। ब्लड इसलिए जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ही जरूरी है, बल्कि एज अ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को जो है ब्लड की जरूरत होती है। लेकिन लाजमी ब्लड हो वहां पे कि एज अ न्यूट्रेंट उसको प्लाज्मा या सीरम मिले। सही है, तो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर उसकी बैक्टीरिया की या पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, उसमें क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जैसे क्लेमिडिया है, रिकेट्शिया है, उसके साथ साथ एनाप्लाज्मा वगैरह की स्पीशी है, ये वो बैक्टीरिया है जो अपने एटीपी को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे बैक्टीरिया खुद के एटीपी खुद बनाते हैं, उनके पास सिंथेटिक मशीनरीज होती है, लेकिन इन बैक्टीरिया के पास सिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। इसलिए इनको होस्ट की जरूरत होती है। ये ग्रो भी होस्ट सेल के अंदर ही करते हैं, अदरवाइज ये जाके कल्चर मीडिया के ऊपर इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। सही है, तो इसकी ग्रोथ के लिए कोई ना कोई होस्ट का होना जरूरी है कि वो होस्ट एटीपी बने और उसके बाद उसको ये यूज करे। तो डिस्कस करते हैं इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन। जैसे कि हमने कहा कि प्योर केमिकल जो है उसके ऊपर आके मैक्सिमम पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ ह्यूमन ग्रोथ शो करती है आर्टिफिशियल मीडियम में, लेबोरेटरीज के अंदर। लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जो ये वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे आती है क्लेमिडिया आता है, इसमें रिकेट्शिया आता है, इसमें रिकेट्शिया, और उसके साथ साथ एनाप्लाज्मा। ये जो स्पीशीज है, दे डोंट हैव एनी synthetic machinery for the production of ATP. That's why ये मशीनरी ना होने की वजह से इसके लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है। That is why they are called obligate intracellular pathogen. Intra mean within, cellular mean cell. इसके लिए होस्ट की मशीनरी की जरूरत होती है कि अपनी एटीपी को वहां से रिसीव कर सके, होस्ट उसको बनाए और उसके बाद जाके ये उस पर अपना फंक्शन शो कर सके। सो विदाउट होस्ट हम इन बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर कल्चर इसकी नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे बैक्टीरिया कुछ ऐसी भी है जो कि शो करती है एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में ग्रोथ। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन की ग्रोथ, और उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया एरोबिक एंड एनारोबिक ग्रोथ को फॉलो करती है। सही है, हम डिस्कस करते हैं एरोबिक कंडीशन मीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक कंडीशन मीन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो तो अपनी ग्रोथ को शो ही नहीं करते। सही है, सिमिलरली एरोबिक में अगर ऑक्सीजन ना हो, एरोबिक कंडीशन में ऐसे बैक्टीरिया जो कि एरोबिक कंडीशन में उनकी ग्रोथ होती है, अगर वहां पे ऑक्सीजन ना हो तो अपनी ग्रोथ को शो नहीं करते। सही है, सेम एनारोबिक मीन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अपनी ग्रोथ को शो करती है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ
तो ये बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ रोक देती है, शो ही नहीं करती, नो ग्रोथ, जीरो ग्रोथ होती है यहाँ पे। सही है। यूजुअली क्या होता है कि ऑक्सीजन, जो मोस्ट स्पीशीज है बैक्टीरिया की, जब हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है कि उससे इनहेंस हो जाती है, मतलब इंप्रूव हो जाती है उसकी मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ। सही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर है किसका, हाइड्रोजन के, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, द चेन, जो हमारे फ्लू प्रोटीन्स होती है या साइटोक्रोम्स होते हैं, उसके अंदर जो चेन चलती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, उसका एंड एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि वो दो स्पीशीज प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्पीशीज। अब ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास एंजाइम ना हो इन दो स्पीशीज को मेटाबोलाइज करने के लिए, जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है जो कि पकड़ती है किसको, आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, और कैटालेज एंजाइम जो कि आपकी डिस्ट्रॉय करती है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्पीशीज को। सही है। अगर किसी बैक्टीरिया के पास, इन केस ऑफ एनारोबिक, अगर किसी बैक्टीरिया के पास ये वाले दो एंजाइम नहीं है तो वो जो होते हैं डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्पीशीज। सही है। यही रीजन है कि कुछ बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन में ग्रोथ शो करती है और कुछ एनारोबिक कंडीशन में ग्रोथ शो करती है। अब ये व्हाई वी आर सो मेसी अबाउट दिस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इसलिए कि जब हम पेशेंट के स्पेसिमन देते हैं और उसकी हम ग्रोथ करते हैं मीडिया के ऊपर, तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि एरोबिक कंडीशन में होगी या एनारोबिक कंडीशन में होगी। उसका पता होगा तभी हम जाके अपने कल्चर को ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होती। इसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट में और फैकल्टेटिव में। ऑब्लिगेट का मतलब क्या? ऑब्लिगेट का मतलब द ग्रोथ शोन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑब्लिगेट, एंड फैकल्टेटिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है। अगर प्रेजेंट हो तब भी होगी, अगर एब्सेंस हो तब भी होगी, दोनों कंडीशन में वो अपनी ग्रोथ को शो करते हैं। और इसी के हम प्रॉपर एग्जांपल भी देंगे, कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑब्लिगेट एरोब्स है, कौन से है जो फैकल्टेटिव एरोब्स है, कौन से है जो ऑब्लिगेट एनारोब्स है। सही है। हम वन बाय वन एग्जांपल के साथ इसको करते हैं। सो आते हैं फर्स्ट, यहाँ पे रिएक्शन कुछ लिखेंगे यहाँ पे। एरोबिक मीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही है। ऐसे बैक्टीरिया ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तभी जाके ग्रोथ शो करते हैं। एनारोबिक मीन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही है। ऐसे बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तभी अपनी ग्रोथ को शो करते हैं। सही है। उसके बाद जो रिएक्शन है, और इन एरोबिक के पास स्पेशल एंजाइम होते हैं दो टाइप के। सही है। एक होता है इनके पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और दूसरा होता है इनके पास कैटालेज। अब ये क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जैसे हमने कहा कि एरोबिक प्रोडक्शन के अंदर ऑक्सीजन तो यूज होता है, लेकिन ऑक्सीजन दो टॉक्सिक चीजें प्रोड्यूस करता है। कौन सी भला? वो दो टॉक्सिक चीजें होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्पीशीज। सही है। दो चीजें। अब ये इनके पास जो एरोबिक की नेचर है, इनके पास ये तो टेंशन फ्री है बिकॉज दे हैव टू एंजाइम, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड कैटालेज। अभी हम देखते हैं कि रिएक्शन को कैसे ये जो है ऑक्सीडाइज करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है उसको प्लस 2H2O2, तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है रिएक्शन को कैटालाइज करता है, जिसमें दो ऑक्सीजन की स्पीशीज और हाइड्रोजन के जिसे बनते हैं H2O2 प्लस उसके साथ ऑक्सीजन भी बन जाता है। ठीक है। ऑक्सीडाइज। कैटालेज क्या करते हैं? कैटालेज करते हैं रिएक्शन को ऑक्सीडाइज 2H2O2 और वो कैरी होता है H2O प्लस O2। सो बैलेंस करते हैं अपनी इक्वेशन को 2H2O प्लस O2। सही है। ये हो गया कैटालेज। अब इन जो पुअर एनारोबिक बैक्टीरिया है इनके पास क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके थ्रू करवाएं, सही है, एटीपी की प्रोडक्शन, अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा क्या? टॉक्सिक सब्सटेंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्पीशीज। अब इनके पास दोनों ये वाले एंजाइम नहीं है, दे आर सो पुअर लाइक मी,
they don't have both enzymes, superoxide dismutase and catalase. That's why ये दो रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकते और बैक्टीरिया के क्या हो जाती है यहाँ पे इंजरी, सही है। इस वजह से ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं करते, यही रीजन है। अब हम डिवाइड करेंगे, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दे डोंट हैव सुपर ऑक्साइड dismutase and catalase। अब इसी के बेस पे हम देखते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स को देखते हैं। पहले सबसे पहले ऑब्लिगेट एरोब्स, इसमें कौन सी स्पीशी आती है? जो हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं वो होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, मीन दे कैन सर्वाइव और दे कैन प्रोड्यूस देयर एटीपी बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी जाके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो अपनी एटीपी की सिंथेसिस कराते हैं, सही है। सो यहाँ पे क्लासिकल एग्जांपल क्या हुई हमारे पास? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सही है। They can synthesize their ATP. They can synthesize their ATP in the presence of oxygen. सेम कंडीशन, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एब्सेंट हुआ तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये अपने एटीपी की सिंथेसिस नहीं करा सकता। सेकंड, फैकल्टेटिव एरोब्स, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस फैमिली इज इकोलाई। ये क्या करते हैं? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तभी एटीपी की प्रोडक्शन कराते हैं, सही है, with the help of respiration। अगर एब्सेंट हुई तब भी अपनी एटीपी की जो है प्रोडक्शन कराते हैं by the help of fermentation process, सही है। so they can synthesize their ATP either by respiration process, mean in the presence of oxygen, or by the help of fermentation process। लास्ट जो है थर्ड वन वो होते हैं प्योर ऑब्लिगेटिव एनारोब्स। इसमें क्लासिकल एग्जांपल आती है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई। ये वो बैक्टीरिया है जो कि अपने एटीपी की सिंथेसिस करा ही नहीं सकता इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास एब्सेंट होना जरूरी है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेटिव एनारोब्स। दे कैन सिंथेसाइज देयर एटीपी ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।